तो गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले वाले सिलेबस में मैंने आपको बैक टू बैक 4 चैप्टर बता दिए थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो ये रहा आपका जूम। फिर मैंने इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 पढ़ाया, देन मैं रुक गया था, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आपको कुल 3 चैप्टर मैंने बैक टू बैक पढ़ाए थे। अब मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। तो उन कुल 15 चैप्टर्स में से आपके 3 चैप्टर्स जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। जो कुल 12 चैप्टर बचे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में आपके लिए बहुत ही प्यारा ये चैप्टर है रियल नंबर। हल्का फुल्का आपने क्लास 9th की बुक्स में देखा होगा। रियल नंबर बेटा ऐसा आप समझना चाहो आसान भाषा में, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अनरियल या नॉट रियल या फिर इमेजिनरी क्या चीज़ है। जब आप रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रखते हैं ना, और फिर उसका रूट नंबर फाइंड करना चाहते हैं, जो बदले में जो 2 रिजल्टेंट मिलते हैं ना आपको, वो कहलाते हैं आपके इमेजिनरी यानी कि नॉट रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर वो सब कुछ है। अब रियल नंबर में क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर में वेट अ मिनट, हाँ, रियल नंबर में सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रेशनल रिलेशनल सारे सब होते हैं, ठीक है ना। इनको हम डेसिमल्स में भी मतलब व्यक्त कर सकते हैं। ये डेसिमल्स आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। ये आपके रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आपके दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। आसान भाषा में जहाँ कैपिटल आर एक रियल नंबर है, इसमें आप मतलब इन सब को आप शो कर सकते हो, नेचुरल, होल, रेशनल, रेशनल्स, ठीक है ना। ओके, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। फिर इसमें आपको मैं EDL सिखाऊंगा, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या भला है, आपने छोटे में डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में जाना होगा कि जो डिवीज़न एल्गोरिदम होता है उसका मतलब होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। जहाँ रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 31 में 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 टाइम डिवाइड जाएगा, डिवाइड जितने टाइम भी जाए मत सोचो। फिर उसी 6 से आप 32 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। आप सिर्फ रिमाइंडर पे बस फोकस करो। अगर आप उसी 6 से 33 में डिवाइड देंगे तो 5 टाइम डिवाइड जाने के बाद 3 रिमाइंडर आएगा। 34 में 4 रिमाइंडर, 35 में 5 रिमाइंडर और 36 में कितना रिमाइंडर, सोचो। When you divide 36 by 6, you will get 6 as remainder, और you are doing wrong, obviously wrong, है ना। क्योंकि आपका डिवाइड फिर 5 टाइम ना जाके, जो कि अभी 31 में 5 टाइम गया था, 2 में 5 टाइम गया था, 3 में 5 टाइम गया था, ओके, 4 में 5 टाइम गया था, 6 में 35 में मतलब 5 टाइम डिवाइड गया था 6 से। इमेजिन कर पा रहे हो। लेकिन 36 में 5 टाइम ना जाके 6 टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र के इक्वल या उससे बड़ा नहीं होता। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी स्मॉलर। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा में सिखाऊंगा। एक और बात, रेशनल नंबर की डिफिनीशन होती है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B और P अपॉन Q, वेयर B और दैट Q और द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम है, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं मालूम, क्या, कि A एंड B बोथ आर को प्राइम। अब तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ना चालू हुए। को प्राइम हैं, ये क्या चीज़ है। हाँ, को प्राइम बेटा ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। मुझे कमेंट में या होमवर्क में मुझे ऐसे 5 सेट्स ऑफ को प्राइम सेंड करो जिनका HCF 1 है। एग्जाम्पल 2 and 3. 2 and 3 are co-prime because their SCF is 1, right? तो दे बोथ आर को प्राइम। इसी तरह से आप भी मुझे बाकी के नंबर सोच के सेंड करना, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। यू विल टेल मी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि फर्ज करो A अपॉन B इज़ अ रेशनल नंबर, देन B इज़ नॉट इक्वल टू 0, यू नो वेरी वेल, राइट,
है ना, क्योंकि बी अगर जीरो हो गया तो हमारा उत्तर इन्फिनिटी आएगा या फिर नॉट डिफाइन आएगा, राइट, कि अपॉन का नंबर कभी भी जीरो नहीं होता, है ना, ऊपर का नंबर जीरो हो सकता है, आंसर जीरो आएगा। ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। एंड या एज वेल एज ए एंड बी बोथ आर व्हाट, को प्राइम, ठीक है ना, क्योंकि उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका इसमें कि जब आप इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, √2, √3, √4, √5, तो ये इन नंबरों को आपको रेशनल या इरेशनल की श्रेणी में निकालना आना चाहिए। तो मैं वहाँ आपको आर्ग्यूमेंट सिखाऊंगा कि कैसे आप कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हो, जहाँ पे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है कि सपोज करो कि राम, नॉट राम, कुछ अनरिलीजियस सा नाम ले लेते हैं, राकेश, राकेश इज़ अ बैड बॉय, प्रूफ करो। तो आप लोग क्या करोगे कि थोड़ा सा सोचोगे कि यार राकेश को बैड बॉय कैसे प्रूफ करें, क्या मैं जासूस बन जाऊं क्या, हाँ, डिटेक्टिव डी बन जाऊं क्या? नो सर, राकेश इज़ अ बैड बॉय को प्रूफ करने के लिए आप अपने आप से झगड़ा करने वाले हो, मीनिंग लेट राकेश इज़ द गुड बॉय। ओके, इफ राकेश इज़ अ गुड बॉय ही विल नॉट स्टैंड ओवर कियोस्क ऑफ पान की टपरिया। अगर राकेश गुड बॉय है तो वो पान की टपरिया में खड़ा नहीं होने वाला सर जी। If Rakesh is a good boy, he will go to school daily. If Rakesh is a good boy, he will respect his elders, his teachers, his national symbols, right? If Rakesh is a bad boy, he will not use the curse words. Means वो गालियाँ नहीं देगा। लेकिन राकेश ने गाली दी, राकेश ने स्कूल से बंक मारा, स्कूल से बंक मार के वो जाके टॉकीज में घुस गया, धूम 2 देख रहा है, हाँ, वो जाके गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, मतलब पान के टपरे पे खड़े हो कि कोई मतलब अपोजिट जेंडर वहाँ से निकल रही है, तो हाँ, तो वो एक भी कंडीशन को क्लासीफाई नहीं कर रहा, जो उसको गुड बॉय करती है। मतलब ओ नो, हमने गलत सपोज कर लिया था कि राकेश इज़ द गुड बॉय, हम लोग पहले गलत थे, हम लोग ने अब कॉन्ट्रडिक्शन किया, हम लोगों ने अब अपने आप से झगड़ा किया। तो ये हम लोग ये थ्योरी से सीख के हम इसमें रेशनल इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीखेंगे कि प्रूफ करो √3 अपने आप में रेशनल नंबर है। तो वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि √3 लेट रेशनल है, देन √3 a/b है, जहाँ पे ए और बी दोनों हमारे को प्राइम है, यानी कि उनका SCF 1 है। फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मैं कैसे भी करके ए और बी का SCF 1 से हटा के कोई और नंबर लाइक 3, लाइक 4, 5, 6 ब्ला 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 मैं प्रूफ कर दूंगा। फिर मैं आपसे ही झगड़ा करवाऊंगा, आपसे ही झगड़ा करवाऊंगा। मैं बोलूँगा कि देखो क्या हुआ यहाँ पे, SCF 1 होना चाहिए था, आपका SCF तो ज़्यादा हो गया, है ना, तो वो को प्राइम नहीं हुए, मतलब कि a/b आर नॉट को प्राइम, then a/b is not a rational number, then what is this if it is not a rational number? If Rakesh is not a good boy, then what is Rakesh? Rakesh is a bad boy, proved। यानी कि if a/b is not a rational number, then what is that? It is irrational number। तो मैं इस तरह की आपको गणित सिखाने वाला हूँ इस चैप्टर में, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर सिखाने वाला हूँ जो आपको जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा विदाउट डिवीज़न। आप कैसे 1/8 को 0.125 लिख सकते हैं, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको 8 से डिवाइड भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब 1 में आप ऊपर नीचे 125 से इंटू करके 125/1000 लिख देंगे और वो आपका 0.125 आ जाएगा। हाउ विल इट बी पॉसिबल, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, तो और साथ ही साथ कुछ रिवीजन होने वाला है आपका SCF LCM का। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू SCF ऑफ दोज टू नंबर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ दोज टू नंबर, राइट। हम लोग इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे जो कि आपको बहुत मज़ेदार लगने वाले हैं। तो आइए आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी, घोर ईजी चैप्टर हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये आपका टाइटल हटा दें, चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? नाम है रियल नंबर। नोट्स बन रहे हैं, मुझे तो नहीं आ रहे हैं, होमवर्क ना भूलिएगा, मैंने दे दिया, ठीक है।
प्यारे बच्चों, जो लोग होमवर्क भेज देते हैं वो बुरा ना माना करो अगर मैं बोला करूं कि होमवर्क नहीं आ रहे हैं। माना कि आपने भेजा, लेकिन आपके बाजू वाले क्लासमेट नहीं भेजा है, ठीक है ना, तो मैं कॉमनली डांटूंगा। कंफ्यूज ना करो मेरे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर। तो रियल नंबर को जानना है आपको, तो मैं आसान भाषा में कहूँ, रियल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आएंगे, सारे होल नंबर आएंगे, सारे इरेशनल आएंगे तो सारे रेशनल आएंगे, ठीक है, इंटीजर्स आएंगे। तो ये सबको मिला के, और साथ ही आप इनको डेसिमल में, आप इनको डेसिमल में शो कर सकते हो, है ना। डेसिमल आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। तो ठीक है, डेसिमल आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है अब हम देख लेते हैं, वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मेनली जो यूजेस है वो ये है कि आप SCF LCM पर बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनको आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, फिर आपको मैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मतलब होता है A=BQ+R, वेयर A= डिविडेंड, B= डिवाइज़र, Q= कोशंट, R= रिमाइंडर। अब आपका ये क्लासमेट जो अभी इस समय स्कूल में है वो बोलता है कि सर Q माने कोशंट, R माने रिमाइंडर, समझ में आ रहा है, लेकिन A= डिविडेंड की स्पेलिंग सेट नहीं हो रही, B= डिवाइजर सेट नहीं हो रहा। आपने कहा बेटा वो वैसा मत देखो, ठीक है। साथ ही साथ जो R होता है ना, R वो ज़ीरो के या तो इक्वल होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है, लेकिन हर हाल में R जो है वो डिवाइज़र से छोटा होता है, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था हमने वो 36 वाला और 6 वाला एग्जाम्पल लेके। मैं अगर तुम्हें कहूँ कि 31 में आप 6 से डिवाइड दो, 32 में 6 से डिवाइड दो, 33 में 6 से डिवाइड दो, इसी तरह से 4, 5 और 6 में आप 6 से डिवाइड दो। यहाँ रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 4, और अगर आप 30 में डिवाइड देते तो रिमाइंडर आता 0, डिवाइड जाता 5 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार एंड 5 बार, और यहाँ डिवाइड जाता आपका 6 बार। यहाँ रिमाइंडर आता आपका 5 और यहाँ रिमाइंडर फिर से वापस आता 0। यानी आप बोल सकते हो कि अगर 6 अगर हमारा डिवाइज़र है जिनमें मैंने गोला लगाया है, वो अगर आपके डिवाइज़र हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। समझ रहे हो, ये डैश मतलब इक्वल लगा है, ये इक्वल एंड लेस देन, आई मीन ग्रेटर देन, ठीक है। लेकिन किसी भी हाल में, सो आई रिपीट कि आप अगर 6 से 30 में डिवाइड देते हैं, जहाँ 30 डिविडेंड है, मीन्स 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 आर द इंस्टेंस एग्जाम्पल्स ऑफ A मीन्स डिविडेंड, ठीक है। वेयर 6 is the instance example of B means divisor, okay. Of 5, 5, 5, 5, 5, 5 and 6 are two values of Q, but R=0, R=1, R=2, R=3, 4, 5 are values of R। समझ में आ रहा है, आई मीन टू से रिमाइंडर्स, ओके। तो अगर आप नोटिस करो तो ये 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है, किंतु हर हाल में B यानी 6 से छोटी है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। तो आपको इतना लैंग्वेज सीख लेना है, कितना,
कि द मीनिंग ऑफ EDL इज़ A इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ A B Q और R का मतलब होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, और R की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए, किंतु किसी भी हाल में डिवाइजर से बड़ी नहीं होनी चाहिए या इक्वल नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होता है, ये बात आप लोग सीख लें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ 17/6, तो यूजिंग EDL यू कैन से दैट 17 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस समथिंग, जहाँ इस बॉक्स में है बेटा रिमाइंडर और इस बॉक्स में है क्वोशंट। तो आपने 6 का टेबल पढ़ा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ज़्यादा हो गया 2 टाइम गया, राइट? ये है आपका बी क्यू प्लस आर, ये ए है। अंडरस्टूड कर पा रहे हो बात को, है ना? तो बी क्यू प्लस आर, तो बी इक्वल 6, क्यू इक्वल 2 एंड आर इक्वल टू 5। हाउ? जब आप 6 का टेबल पढ़ते हो 2 टाइम तो 12 आता है, जो कि 17 से 5 स्टेप अवे है ना? तो देखो भैया 6 से तो छोटा है आपका r, जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो उतनी जाएगी। और उसी तरह से ये एक नंबर देते हैं 5 12। अब जाहिर सी बात है कि 5 में डिवाइड नहीं जाएगा लेकिन 12 में तो जाएगा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा 12 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस समथिंग, जहाँ इसमें आएगा रिमाइंडर और इसमें आएगा क्वोशंट। 5 का टेबल पड़ा, 2 टाइम गया, रिमाइंडर भी आया 2, है ना? 5 2 10 प्लस 2 इज 12, राइट? तो देखो भैया ये आपकी डिवाइजर 5 से तो हर हाल में छोटा है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि r की वैल्यू 0 के या तो इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, किंतु किसी भी हाल में डिवाइजर से छोटी होगी। ये लाइन आप लोग सीख लीजिए, है ना? आ रहा सन में? तो ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग अच्छे से लिखना हो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? आया बात समझ में? जहाँ ए बी सी मतलब ए बी क्यू और आर आपके क्या हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? अब वो कहते हैं फाइंडिंग SCF। अगला टॉपिक है बेटा टॉपिक 2, फाइंडिंग SCF ऑफ 4052, 12576 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है? तो कैसे आ सकता है ना? तो इसमें रफ वर्क का बहुत यूज़ होगा। तो 12576 या वी नो दैट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या बेटे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 12576 इक्वल 4052 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस समथिंग। अब ये समथिंग समथिंग क्या है, आइए इसको रफ में देखते हैं। 12576 में आपने 4052 से डिवाइड दिया, आपका लगभग 3 बार डिवाइड गया, ठीक है? कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 2 4, 4052 9 टाइम्स जाएगा बेटा, है ना? तो 9 0 जा 0 9। ये जो रिमाइंडर आता है ना बेटा, इससे मतलब पुराने वाले में डिवाइड देते हैं। दिस इज डिवीजन मेथड टू फाइंड SCF, ठीक है? ये आप लोगों ने सीखा है पहले, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। 9 2 जा 18, कैरी आया 1, 9 4 जा 36, तो 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा। अब देखो मैं 420 हर हाल में आपका डिवाइजर छोटा है, अब जो आएगा वो 420 से छोटा होगा। 15 से 8 गया, 7 बचा, यहाँ बचा आपका 9, 9 से 6 गया, कितना बचेगा? 3,
3 से 3 कैंसिल, देखो 372। 420 में देंगे बेटे कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 8, 11 से 7 गया 4, कटा क्रॉस। 48 372 से छोटा है। 48 से डिवाइड देंगे पुराने डिवाइज़र में, कितनी बार जाएगा हमारा, 480, 4 6 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। एक बार 8 जा निकाल लो, 48 इंटू 8 होता है 64, कैरी 6, 8 4 32 और 6 32 और 6 38, 384 ज़्यादा हो गया। 7 टाइम जाएगा बेटा, 8 7 ज़ा 56, कैरी आया 5, 7 4 ज़ा 28 और 5 33, रिमाइंडर आएगा 36 जो कि 48 से छोटा है। फिर 48 में देंगे बेटा 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आएगा 12, 8 में 6 गया 2। फिर 36 में देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। कहीं कोई गड़बड़ हुई है, 9 से 6 जाएगा 420। हाँ, तो यहाँ पे वो कैरी का 7 आ जाता बेटा वो, ठीक है। तो 9 से 7 जाएगा आपका 2 बचेगा, फिर ये पूरा गलत हो जाएगा। फिर 272 से आप डिवाइड दोगे, अभी पहले इतना लिख लें हम लोग। 4052 का टेबल पढ़ा था हमने 3 टाइम्स, रिमाइंडर आया था 420। अगली बार ये 420 उतरेगा इधर पे, उससे डिवाइड दोगे और डिवाइड दोगे 4052 में, स्टेप 2, ठीक है। आपका डिवाइड जाएगा 9 टाइम्स और 272 आपका रिमाइंडर आएगा। फिर 272 आप इधर लिखोगे और आप डिवाइड दोगे 420 में, तो डिवाइड जाएगा आपका 1 टाइम और रिमाइंडर भी आएगा। देखो भैया 420 272 1 टाइम गया, 8, यहाँ बचा आपका कितना, 11 से 7 गया 4, 3 से 2 गया बचा 1, 148 272 1 टाइम जाएगा 148, 12 से 12 गए, 12 से 8 गए, 4 बचे, 6 से 4 गया 2 बचा, 124। 148 में दोगे 1 टाइम जाएगा, 24 बचेगा। 24 में 124 से दोगे तो 5 बार डिवाइड जाएगा, 120 आएगा, 4 बचेगा। फिर 4 से 24 में डिवाइड दोगे तो आपका 6 बार जाएगा, ठीक है। पहले इतना लिख लें। 272 से दिया था तो 148 रिमाइंडर आया था, फिर 148 हमने इधर लिखा, ठीक है, कि 272 से बड़ा ना हो इसलिए हमने दिया एक बार, रिमाइंडर आया 124। फिर 124 से हमने डिवाइड दिया था 148 में, डिवाइड गया था हमारा 1 टाइम, रिमाइंडर आया था 24। 24 से हम डिवाइड देंगे 124 में, 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। एक स्टेप और आएगा, 4 से डिवाइड देंगे 124 में, हमारा डिवाइड जाएगा, यहाँ आप डाल लेना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 6, ठीक है। 7 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 4 यहाँ उतरेगा, 24 वहाँ उतरेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उतार सकते हैं, या आप लोग लिख लेना, यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। अब मैंने लिखा 4 उधर पे, 24 से बड़ा ना हो, 6 बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइज़र SCF है, SCF ऑफ 4052, 12576 इक्वल 4, ठीक है, ओके। इसी से आप लोग LCM निकाल सकते हो। LCM का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर डिवाइड बाय SCF, यानी 4052 मल्टीप्लाई बाय 12576 डिवाइड बाय 4,
ओके, ऐसे एलसीएम आ जाएगा। काटने पर 1 जा 0 जा 13 जा। इसे कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कर देना, तो आपको आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक एग्ज़ाम्पल होता है, इसको फेयर करके लाइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल 2 में आपको होमवर्क में आपको 1.1 के ये तीनों सम लगाना है, ठीक है। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी।